तो चलिए जी बेटा, आज एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 में हमने पढ़ा है हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, where the observations are given in class intervals. And in exercise 14.2 we are studying how to find the mode of a group data where the observations are given in class intervals. So to continue this, question number 2, I will read the question. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. लाइफ टाइम क्या है इसका? यहां पर पहला कॉलम बना है लाइफ टाइम. दिस कॉलम इज CI, क्लास इंटरवल कॉलम. I will draw it. The first one is 0 to 20. Second one is 20 to 40. Third one is 40 to 60. Next is 60 to 80. Next is 80 to 100. And next to it is 100 to 120. This is the lifetime in hours. Frequency Fi जिसको हम कहते हैं, frequency of the first is 10, second is 35, third is 52, next is 61, next is 38, and the last one is 29. तो हमें इसमें फाइंड करना है. क्वेश्चन वहां पर लिखा है नीचे, टेबल के नीचे, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स. फिर से मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि बहुत सारे बच्चे इसको मॉडल पढ़ते हैं. ये मॉडल है, नॉट मॉडल. इट इज मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स. तो मॉडल लाइफ टाइम के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालना है. मॉडल क्लास मीन्स द क्लास having the maximum frequency, that is the model class. So मैं यहां पर लिखूंगा मॉडल क्लास. इसका मॉडल क्लास कौन सा है? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है 61. तो मॉडल क्लास बन गया 60 to 80. 60 to 80 इज द मॉडल क्लास. और इस मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करते हैं F1 से, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? F1 से. या आप इसको डिनोट कर सकते हैं FM. FM मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड इट इज फ्रीक्वेंसी 61. FM कहिए या F1 कहिए, वॉट एवर इट इज, दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो लिख दिया मैंने ये. अब इसमें आपने निकालना है द फर्स्ट टर्म दैट यू आर, ये सोल्यूशन में लिख रहा हूं, फर्स्ट टर्म दैट यू आर गोइंग टू राइट, दैट इज कॉल्ड L. L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. यहां पर फिर से मैं नोट करके रखता हूं, लोअर लिमिट ऑफ. कल एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. नो, उसको पता है इन्होंने L क्या लिखा है. मैं आपके लिए लिख रहा हूं L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास का जो ये L है दैट इज 60. इसका लोअर लिमिट 60 है. तो उसके बाद आपने लिखना है F0. F0 मतलब हो गया FM से पहले या F1. ये F1 है, ये हो गया F0, दैट इज 52. नेक्स्ट विल बी हियर F2. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के बाद जो आता है F2 जिसको हम कहते हैं, तो F2 इसका कितना आएगा? दैट इज 38. इट इज 38.
तो अब बेटा आपको ये सारी चीजें लिखने के बाद लिखना है एच। एच मीन्स यहां पर मैं नोट करके रखता हूं क्लास साइज। ये हमने मीन में भी स्टेप डिविएशन मेथड में यूज किया है, क्लास साइज एंड विच इज इक्वल टू क्लास साइज मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन द टू क्लास लिमिट्स इन ए पर्टिकुलर क्लास। 20 minus 0 20, 40 minus 20 दैट इज 20। सो क्लास साइज इज 20। ये हर जगह बराबर बराबर रहता है। तो अब देखिए इसके बाद मोड निकालना है, देयरफॉर मोड। तो मोड किसके बराबर होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1, फार्मूला याद रखना, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, दैट इज द क्लास साइज। L सबसे पहले लोअर लिमिट इट इज 60 प्लस F1 61 माइनस F0 दैट इज 52 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 2 into 61 माइनस F0 दैट इज 52 माइनस F2 दैट इज 38 नोट करके रखा हुआ है इंटू H दैट इज 20। यहां पर मैं ये इरेज करूंगा ये डेटा विच इज गिवन ऑन योर बुक एंड आई विल सिंप्लीफाई हियर। सो मोड इज इक्वल टू, मोड को कंटिन्यू करेंगे, 60 प्लस 61 माइनस 52 दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय ट्वाइस 61 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20 which is equal to 60 plus 9 divided by 70 minus 38, 122 minus 52 that is equal to 70 minus 38 into 20 which is equal to 60 plus 9 divided by 32 into 20 which is equal to 60. You can simplify now here. 2 10s are 20, 2 16s are, 2 5s are 10, 2 8s are 16. That is 9 upon 8 into 5 which is equal to 60 plus 9 5s are 45 divided by 8. You can simplify it by cross multiplication which is equal to 480 60 into 8 800 8 6 are 48 480 plus 45 45 into 1 divided by 8 that is equal to 0 plus 5 is 5, 8 plus 4 is 12, 4 plus 1 is 5. 525 divided by 8. Let us divide now 525 by 8. यहां तो मैं इरेज करूंगा ये। तो 520 मोड इज इक्वल टू 525 is to be divided by 8. 8 6 are 48 बहान 8 तो 4 5 8 5s are 40 5 से decimal and 0 8 6 are 48 दहन 8 0 8 2s are 16 1 शरात 4 0 8 5s are 40। तो इसलिए देयरफॉर मोड इज इक्वल टू, जो इसने हमसे पूछा था क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम,
तो मॉडल लाइफ टाइम डिटरमाइन करने के लिए आपने इसमें क्या आंसर दिया है, दैट इज इक्वल टू, जब हमने इसको सिंपलीफाई किया 65 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 65.625 आवर्स, ये मोड इज इक्वल टू 65.625 आवर्स, ये है मॉडल लाइफ टाइम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब जरा अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ूंगा, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में क्या निकालना है हमें, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। एक तो मॉडल एक्सपेंडिचर मोड निकालना है, दूसरा तो मीन भी मैंने दिखा दिया कैसे आप निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट स्टेप जरा देखिए, फाइंड द मोड एंड द मीन। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। और क्वेश्चन नंबर 6 टर्न करके अगर आप देखेंगे ना, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, तो जो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिखाए, जो ये प्रोसीजर मैंने आपको समझाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपने निकालना होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मीन्स दैट क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम FM, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F1 से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद F1 के बाद आपने निकालना होता है L का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी आती है। F2 जो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी आती है। H का मतलब हो गया क्लास साइज। ये सारी चीजें निकाल के फिर आप मोड की फार्मूला लिखेंगे, तो मोड की फार्मूला बराबर होती है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो इस तरह से मोड आप निकाल सकते हैं। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 14.2। बाकी के पाने लैंग्वेज में जिगे मानदश अगर वो बाकी क्वेश्चन थे हाँ